हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 03। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल में जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, उनका इफेक्टिव नंबर के अकॉर्डिंग उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी किसी भी यूनिट सेल की या लैटिस की हम बात करेंगे, चाहे यूनिट सेल के हैं या किसी एक क्रिस्टल लैटिस की बात करें। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें कुछ पैकिंग एफिशिएंसी और कुछ डेंसिटी से लेके सवाल को कराएंगे। इससे पहले आपने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने कि यूनिट सेल क्या होती है, लैटिस क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल कौन कौन सी है, क्रिस्टल लैटिस कौन से हैं, और 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस किसे कहेंगे, ये सब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका अपना चैनल सुश्रुता केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। तो हिंदी में पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, किसी भी यूनिट सेल में, ये एक यूनिट सेल हो गई, इस यूनिट सेल में जिस इसके 8 कोनों पे जो कण उपस्थित हैं, ये 8 कोनों के कण यूनिट सेल का कितना भाग घेर रहे हैं। मान लेते हैं ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हो गया V, इसको कितना वॉल्यूम इसके एटम, जो एटम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अर्थात कि आप किसी एक कमरे के अंदर हैं तो उस कमरे का वॉल्यूम, आप उस कमरे का कितना आयतन घेर रहे हैं वो आपका वॉल्यूम, उसी को हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। हम ये जानते हैं 8 कोनों पे जो कण उपस्थित होते हैं वो एक कण 1/8 में डिवाइड होता है। पूरा कण किसी भी यूनिट सेल के अंदर नहीं होता जो कोने पे होता, केवल उसका 1/8 भाग ही उसके अंदर आता। और इससे हमने निकाल लिया था इफेक्टिव नंबर, मतलब कितना इफेक्ट है उस यूनिट सेल के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स का। तो अगर हम सिंपल क्यूबाइडल सेल की बात करें तो 1 होगा, और नहीं तो इसको हम सीधे सीधे क्या कह दें, Z। हाँ, Z ही तो क्या होता है, इसका इफेक्टिव नंबर है कि कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इसके अंदर आएगा, उसको हम Z से शो करेंगे, वो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द एटम, की वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल बाई, उसके आगे कह रहा है यूनिट इन अ यूनिट सेल एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। जैसे कोई बच्चा है वो 100 में से 92 नंबर ला रहा है, तो वो उसका 92/100, और उसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब ये होगी पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी एटम का वॉल्यूम क्या होगा, तो किसी भी एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³, यही तो होगा। और कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो जो भी हम क्यूब लेंगे उसी का एटम प्रेजेंट होगा, तो Z इक्वल टू SCC में 1 होता है। अगर Z इक्वल टू BCC की बात करें तो 2 होता है, अगर Z इक्वल टू FCC की बात करें तो 4 होता है। तो हम यहाँ सीधे Z कर देते हैं इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम यूनिट सेल की क्या हो जाएगी, V, और इसी V को हम क्या लिख सकते हैं, A³। तो इसका फार्मूला क्या होगा, Z इंटू 4 पाई r³ बाई A³। ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम देख लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, जैसे SCC, BCC, FCC और ECC में, तो हम यहाँ Z की वैल्यू पुट करेंगे और उनका A निकालेंगे, A की वैल्यू हमें निकालना होगा।
ठीक। और आर की वैल्यू आपको ऐसे पता नहीं चलेगी, तो आर की वैल्यू हम ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इतना आपको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सबसे सिंपल क्यूबाइडल सेल मतलब एससीसी में। अब बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबाइडल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबाइडल क्यूबिक यूनिट सेल जो बनेगी आपकी, ये हो गया 8 कोनों पे 8 कण उपस्थित हैं। और इससे पहले ही लेक्चर में आपको हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया था। फिर से हम आपको स्ट्रक्चर यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ एससीसी के ये तो हमने सेंटर से बनाया है। जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा वो आप चित्र में भी देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे यहाँ पे बना भी देते हैं। ये हो गया सामने के 4 कण, इसके पीछे एक कण ये है, इसके पीछे एक कण ये है, और इसके पीछे एक कण, और इसके पीछे यहाँ पे। तो हमने इनके चारों को सेंटर्स को मिला दिया, और ये आपका बन गया यूनिट सेल। ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे एक कण यहाँ पे व्यवस्थित है और एक कण यहाँ पे व्यवस्थित है। ये एक दूसरे को टच करेंगे और एक कण यहाँ पे उपस्थित है। ठीक, 2 कण हो गए। अब हम ये समझ सकते हैं ये इतनी दूरी को हम ए कहते हैं पैरामीटर में, और गोला है तो सेंटर से गोले के यहाँ तक को हम क्या कहेंगे, आर। तो हम इसको आर कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, और ये पूरी इतनी दूरी जो है ये क्या है, ए है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू 2r। हाँ, ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 2r कह सकते हैं। अब सिंपल क्यूबाइडल सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप फार्मूला लगा देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। ठीक, जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2r। ए की 2r, तो ए क्यूब की क्या हो जाएगा, 2r का होल क्यूब। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा 8r क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। अब पाई की हम वैल्यू रख देते हैं। हाँ, तो 4 इंटू 1.413 बाई, हाँ ये 3 नीचे चला आएगा, 8 इंटू 3 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका लगभग 52.4%। मतलब कि यहाँ पे 52.4% का मतलब ये है कि अगर इसका टोटल वॉल्यूम 100% है, तो जो इसके मालिक्यूल हैं, जो 8 कोनों पे मालिक्यूल उपस्थित हैं, वो 100% का 52.4% को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बचा कितना, तो इसमें से हम अगर 52.4% घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 47.6% के लगभग इसमें खाली जगह बचेगा। और खाली जगह को देखना तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है, सॉरी प्रेजेंट है आपके लिए, तो उस स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि हाँ उनके बीच में अभी यहाँ पे खाली स्थान अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी के बारे में। इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो पहले एफसीसी का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया आपका एफसीसी। थोड़ा और बढ़िया बना दें इसको, ये हो जाएगा आपका एफसीसी। अब एफसीसी में हम जानते हैं 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फेस पे, हाँ प्रत्येक फलकों पे होते हैं। मतलब इस फलक के बीच में एक, इस फलक के बीच में, इस फलक के, और इस फलक, एक पीछे वाले फलक में, एक सामने वाले फलक, कुल मिला के 14 एटम होते हैं। अगर इनकी जेड की बात की जाए तो जेड इक्वल टू होता है 4। हाँ
जेड इक्वल 4 होगा। अगर पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला लिखेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। तो हम पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक एटम, इसको हम ड्रा करते हैं, ये इतना स्ट्रक्चर, ये यहाँ से पहले फेस को, तो हम इसको एक ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका हम ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको कुछ नहीं मानते अभी। ठीक, अब इसके फलक के बीच में भी मॉलिक्यूल उपस्थित है। ये एटम ऐसे होगा, ये एटम ऐसे होगा, और ये एटम कुछ इस तरह होगा। यहाँ से सेंटर से एटम के परिधि तक की दूरी को हम आर कहते हैं। इसमें भी क्या हो जाएंगे, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, और एक आर यहाँ। तो ए बी इक्वल टू हम ये कह सकते हैं 4r। हाँ, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। अब ए बी इक्वल टू तो 4r, हमें r के फॉर्म में ए बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी इसको हम a के फॉर्म में निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं a से c की दूरी a है और a से b से c की दूरी a है। तो अब हमें ए बी की दूरी निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, अर्थात कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर था, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। ठीक, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब ए बी इक्वल टू हमें मिला था 4r और ए बी इक्वल टू 2a, तो हम क्या लिख सकते हैं 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2/4a, ये तो हो जाएगा। अगर हमें a के फॉर्म में निकालनी है तो a के फॉर्म में क्या हो जाएगी वैल्यू, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4r बाई रूट 2, ये तो हमारा वैल्यू है। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट करिए और निकालिए कितना आता है, तब तक हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब इसको आप चाहे और सरल भी कर सकते हैं, a इक्वल टू 4r बाई अंडर रूट 2a को कर सकते हैं a इक्वल टू, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2r बाई रूट 2, हाँ, और रूट 2r, और रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका a इक्वल टू 2 रूट 2r। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो z की वैल्यू इसमें 4 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू रख देते हैं इंटू 3.14 इंटू, इससे पहले वाले में भी शायद हमने 1 पॉइंट करके रखा था, 3.14 हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा अगर हमने रखा होगा, तो हमें ऐसा लगता है। r की वैल्यू रख देते हैं r क्यूब बाई a क्यूब, तो 2 रूट 2r का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब इंटू 100 यहाँ कर लीजिए, और रूट 2 ये r क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे 2 रूट 2 का होल क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया, ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा इंटू 100, और ये वैल्यू आपकी टोटल आ जाएगी 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी आ जाएगी आपकी 74%। मतलब टोटल कितना बचा हुआ है इसका, ये 74% खा गया है, क्या जगह खा गया है, हाँ, भूख लगी थी इसको, लेकिन बचाया किसने, अपने अपने पड़ोसी के लिए कहा कुछ लोग आके भी खा सकते हैं, तो क्या खा सकते हैं, जगह खा सकते हो, कितना 26%, कितने में से 100%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी थी इन एफसीसी। हम एक फेस के बारे में बात किए, उसका आर और ए के बीच में रिलेशन निकाल लिए, तो हमें बाकी फेसों का भी पता चल गया आर और ए। तो ए की वैल्यू हमने आर के फॉर्म में रख दी। हाँ, अब एक फेस का हमें पता चला था, कहाँ गया, ए बी इक्वल टू 4r/2, तो हमने a क्यूब कर दिया कि पूरे का क्या हो जाएगा r के फॉर्म में, तो a क्यूब करके हमने यहाँ पे
रख दिया और आपकी वैल्यू आ गई। अब पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC देख लेते हैं। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। ठीक, तो BCC में पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो पहले BCC का स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए आप लोग और साथ साथ इसको करते रहिए। इससे आपका ये होगा कि आप का जल्दी तैयार हो जाएगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। तो 8 कोनों पे 8 कढ़ाई हैं और साथ ही साथ एक मिड सेंटर में है आपके घर के अंदर, मतलब आपके कमरे के अंदर पंखा। तो हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। ठीक है, मान लिया नहीं है, मान लिया है। तो मानने पे हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकाले तो हमें AB इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4R। इसको समझाने की शायद ज़रूरत ना हो आपको, 4R मिल जाएगा। A एक यहाँ पे है गोला, दूसरा गोला यहाँ पे है जो 2R दर्शाएगा और तीसरा गोला यहाँ पे है। ठीक, तो AB इक्वल टू हमें 4R मिल गया। लेकिन अगर R के फॉर्म में मिल गया, लेकिन A के फॉर्म में क्या होगी ये वैल्यू? ठीक, तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये हम नीचे वाला जो ये नीचे वाला तली वाला फलक है इसको बनाते हैं। तो ये फलक बनेगा कुछ आपका इस तरह, A यहाँ हो जाएगा CT। तो हम पहले A से C की गणना कर लेंगे। अब ये गणना क्यों करेंगे अभी हम बताते हैं। तो यहाँ A दूरी हो गई, यहाँ A दूरी हो गई, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 2A। मतलब क्या हो गया? AD इक्वल टू रूट 2A। ठीक, अब अगर हमें A से B की वैल्यू A के फॉर्म में निकालनी है तो हमें AD पता होना चाहिए। BD तो हमें पता है A होता है, लेकिन हमें AD नहीं पता था। तो AD पता करने के लिए हमने ADC को एक त्रिभुज मान के AD की वैल्यू निकाल ली। अब त्रिभुज हम देख लेते हैं AB, ये एक त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज में हम निकालेंगे अब। ठीक, A से B और D के बीच, तो AB इक्वल स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AD की वैल्यू दी गई है रूट 2A का होल स्क्वायर प्लस BC की A स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3A। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो गई रूट 3A। अब ये वैल्यू हो गई रूट 3 अंडर रूट 3A। तो हमने AB स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? रूट 3, सॉरी AB इक्वल टू रूट 3A। तो हमने AB इक्वल टू निकाला था 4R, तो रूट 3A इक्वल टू 4R। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R बाई रूट 3। ये हमें A की वैल्यू मिल गई किसके फॉर्म में? R के फॉर्म में। तो अब इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी में लगा देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा Z। BCC का Z कितना होता है? 2 होता है। तो 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब बाई A क्यूब इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब बटे A क्यूब। तो A क्यूब की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? 4/3 अंडर रूट 3 का क्यूब इंटू R क्यूब, हमने निकाल दिया पहले ही, इंटू 100। R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा और 4/3 पाई है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 4/3 इंटू 3.1 इंटू 100 बाई, सॉरी 100 यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ 100 हो जाएगा और 4√3 का क्यूब। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 68%। ये वैल्यू कितनी आपकी आ गई? 68%। मतलब कि इसका ये जगह कितना खा रहा? 68% इसके जगह को खा ले रहा। भूख लगी इसको BCC को ज़्यादा। हाँ, और
कितना बचा के रखा है दूसरे के लिए कि कोई आ सके, मेहमान आ जाए। हाँ, तो मेहमान के लिए इसने बचा के रखा है 32%। ठीक, अब बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी क्या होगी। अब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं सब में। अब मॉलिक्यूल जब सब में अलग अलग हैं तो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी किसी में, कि किसी के अंदर मॉलिक्यूल्स की हम डेंसिटी को, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके वीडियो को। अब मॉलिक्यूल की डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी इन लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक, या लैटिस मैटर में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी इक्वल रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यहाँ किसका लिया जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, या जिसको जेड इफेक्टिव कहते हैं, इनटू मोलर मास। हाँ, तो मोलर मास इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, m बाई एन ए। तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम बाई एन ए, ये तो हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बाई ए क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये आपकी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई किसी। अब जेड की वैल्यू आप बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी और एफसीसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं था ये सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। तो आपका क्वेश्चन है, लिथियम फॉर्म बीसीसी सिस्टम, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। क्या फॉर्म करना हमें, आर का रेडियस, आर निकालना है लिथियम का, जो इसका यूनिट सेल है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड यूनिट सेल इज 351 pm। तो हमें ए की वैल्यू दी गई है, और बीसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन हमने इससे पहले बनाया। तो नोट्स में देखिए और ये सवाल खुद से करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए। तो √3/4 इंटू कितना दिया गया, 351। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 151.98 pm। तो हमें लिथियम की रेडियस क्या मिल गई, 151.98 पिकोमीटर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइन इन आवर एफसीसी यूनिट सेल, द डेंसिटी ऑफ Ag इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। मतलब हमें ए पूछ रखा है, तो डेंसिटी दी गई है हमें डी। हाँ, डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए, ठीक, सॉरी ए क्यूब कहें या वी कहें। तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना पहले। तो जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू डी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, जेड कितना इसका 4 है, एफसीसी की बात कीजिए। एम कितना हो जाएगा सिल्वर का, 108 हो जाता है, और एन ए हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू कितना दिया गया है, 10⁵। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 68.5 इंटू 10⁻⁻24। ये हमें मिल गया b की वैल्यू। v इक्वल टू होता है a क्यूब,
V इक्वल टू होता है ए क्यू। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें 6.-24। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 685 इंटू 10⁻²4। तो का हम कह सकते हैं या हम इसको इस तरह लिखते हैं 1/3। तो ये आपकी वैल्यू, आपकी ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी, की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.09 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पिकोमीटर में, तो इंटू 10⁻10 नहीं लगाएंगे, अब सीधे कर देंगे किसमें पिकोमीटर में। तो आपकी ए सिल्वर की क्या आ गई एज लेंथ 409 पिकोमीटर। तो इस तरह आप लगा सकते हैं किसी भी सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपको इधर, आपका नेक्स्ट सवाल है, इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हम उस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल वाइड्स, टेट्रागोनल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड्स, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।